पुरानी दिल्ली के एक सिक्योरिटी गार्ड की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं यह काम पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। मैंने कई होटल और स्टोर्स में काम किया है। इस बार मुझे एक रिहायशी बिल्डिंग के बाहर नौकरी मिली थी। ये बिल्डिंग 5 मंजिला थी और मेरी शिफ्ट ज़्यादातर रात को ही हुआ करती थी। ये पहला दिन था और मैं रात के करीब 1 बजे राउंड लगा रहा था। यहाँ नीचे एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पर शायद ही कोई आता हो, लेकिन जब मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे एक छोटी सी लड़की वहाँ पर बैठी हुई नजर आई। मैं पहले तो उससे पूछने की सोच रहा था कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठी हुई है, लेकिन मुझे लगा शहर में लोग रात को भी सैर करते होंगे। हो सकता है उसकी माँ आसपास ही कहीं हो। तो मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद मैंने बिल्डिंग का राउंड मारा और आते वक्त देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अगले दिन सुबह जब सुबह की शिफ्ट वाला लड़का आया तो मैंने उससे बात की। यार, कल रात छोटी बच्ची गार्डन में अकेली थी, मैंने पूछा नहीं। तब उसने मुझसे कहा, अरे यार, अकेला कोई दिखे तो पूछ लिया करो, हो सकता है मदद चाहिए हो। तब मैंने कहा, यार मुझे लगा रात को शहर में लोग घूमते हों, इसलिए नहीं पूछा मैंने तो। तब उसने कहा, हमारी तो ड्यूटी है सेफ्टी की, तो पूछ लिया करो। अब मुझे गलती का एहसास सा हो रहा था। उस दिन घर जाकर भी मुझे ऐसा लगता रहा कि मेरी ड्यूटी है, अकेला होने पर मुझे पूछ लेना चाहिए। शाम को मैं नाइट शिफ्ट करने के लिए पहुंचा। रात को करीब 1 बजे मैं दोबारा राउंड के लिए निकला। मैंने गार्डन में देखा तो वहां पर वही छोटी लड़की बैठी हुई थी। मैं वहीं पर रुक गया। मैं ये देखने के लिए रुका था कि उसके परिवार वाले भी शायद आसपास हों तो मैं उससे बात करूंगा, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आया। लड़की भी मेरी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी, तो उसे पता भी नहीं होगा कि मैं उसे देख रहा हूँ। अब काफ़ी देर हो गई थी, वहाँ पर कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं पास जाकर देखता हूँ। जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो वो लड़की भागकर आगे चली गई। आगे पौधे लगे हुए थे, वो उसमें जाकर कहीं गायब सी हो गई। वो जैसे उनमें छिप गई हो। मैं भी जाकर उन पौधों में देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो लड़की पता नहीं कहाँ गई, शायद वो पीछे से भागकर कहीं चली गई होगी। अब मैं भी गार्डन से बाहर आया और राउंड पर चला गया। मैं सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ गई होगी। अगली सुबह जब डे शिफ्ट वाला लड़का आया तो मैंने उससे रात वाली बात नहीं बताई और मैं घर को निकल गया। शाम को जब मैं ड्यूटी पर आया तो ये मेरी तीसरी रात थी। पहले तो मैंने रजिस्टर चेक किए, उसके बाद रात को 1 बजे मैं फिर से एक राउंड लगाने निकल गया। आज फिर से मुझे वही लड़की गार्डन में दिख रही थी। आज फिर से वो लड़की वहीं पर बैठी थी। मैं भी सोच रहा था कि आखिर क्यों वो लड़की रात को यहाँ आ रही है और उसके पेरेंट्स उसे यहाँ आने कैसे दे रहे हैं। मैं ये सोचकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन पता नहीं उसे कैसे पता लग गया कि मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। वो फिर से पौधों की तरफ भाग गई, लेकिन आज मैं भी उसके पीछे भागा। मैंने उसे एक आवाज़ लगाकर रोकना चाहा, लेकिन वो पौधों में कहीं चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे ही उन पौधों में चला गया। वहाँ से वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। वहाँ पर मुझे अब कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी दूर मुझे वो लड़की उस बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियों के पास नजर आई। वो वहाँ पर हंस रही थी। उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। मैं भागकर उसके पीछे गया। वहाँ पर मुझे सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहली और दूसरी मंजिल पर तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन तीसरी मंजिल के एक घर से आवाज़ आ रही थी। मैंने पास जाकर देखा तो उसी के अंदर से वो आवाज़ आ रही थी। वो बच्ची की आवाज़ को मैं पहचान सकता था। मैं चाहता तो दरवाज़ा खटखटा सकता था,
लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं बताना चाहता था कि इतनी रात को वो लड़की आखिर वहाँ पर अकेली क्यों घूमती है। मैंने अपना राउंड पूरा किया और मैं गेट पर आ गया। मैं पूरी रात उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह जब डे शिफ्ट वाला लड़का आया तो मैंने उसको इस बारे में बताया तो उसने कहा, सही है भाई, पता लगाया वो लड़की किस फ्लैट नंबर की है, चलो अब जाकर उससे बात कर लेते हैं। हम दोनों तीसरी मंजिल पर उसी अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटा रहे थे क्योंकि उनकी बेल शायद काम नहीं कर रही थी। यहाँ पर हर मंजिल पर 4 से 5 अपार्टमेंट थे। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद भी उसका दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला तो हमने सोचा पास वाले अपार्टमेंट वाले से बात करते हैं। तब हमने पास वाले अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से भी कोई बाहर नहीं आया। हमें अब पता नहीं था कि क्या करना है तो हम नीचे की मंजिल पर आ गए। वहाँ पर हमने पहले अपार्टमेंट की बेल बजाई तो वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। हमने उससे बात की और पूछा, ऊपर तीसरी मंजिल पर पीछे वाले अपार्टमेंट में कौन रहता है, हमें उनसे बात करनी है। तो उस बुजुर्ग ने कहा, तीसरी मंजिल पर तो कोई नहीं रहता। तब हम दोनों हैरान थे तो मैंने आगे होकर पूछा, भाई साहब लास्ट वाला अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक लड़की रहती है छोटी, उससे बात करनी है। तो उस बुजुर्ग ने जो कहा वो काफ़ी डराने वाला था। उसने कहा, अरे तीसरी मंजिल पर कोई नहीं रहता, वो लास्ट वाले अपार्टमेंट में तो पिछले साल आग लग गई थी तो उसमें एक छोटी लड़की भी मारी गई थी, तब से इस मंजिल पर कोई नहीं रहता। ये बात हम दोनों के लिए एक झटके से कम नहीं थी। मैंने फिर से उससे बात की और मैंने बताया, रात को मैंने एक लड़की तीसरी मंजिल पर देखी थी जो गार्डन में भी दिखी थी। तो उसने कहा, आधी रात को तो वो लड़की कई लोगों को नजर आती है, इसी कारण तीसरी मंजिल पर कोई नहीं रहता। इतनी बात करके हम बाहर आ गए। मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था, लेकिन इस बार मुझे अलग सा अनुभव हो रहा था। उसके बाद कभी मैं नाइट शिफ्ट करता तो कभी वो लड़का। हमें रात को लगभग हर रोज वो लड़की वहीं पर खेलती हुई दिखती, लेकिन हम अपना काम करते रहते। मैंने 1 साल वहाँ पर काम किया, फिर मुझे नई जगह पर काम मिल गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।